गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। आज नागरिक संवर्धना सभारे मंचरे अवस्थित केंद्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्योगिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, ओडिशा सरकार मंत्री श्रीमती रीता साहू, मंचासीन बाबा श्री आनंद चंद्र दास, श्री सौभाग्य चंद्र दास, अरुण कुमार राउत, श्री प्रभाकर दास, बाबा श्री चक्रधर प्रधान, उपस्थित प्रतिनिधि मंडली, भद्र मंडली, साधु संतगण समस्त को नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। मुझे राष्ट्रपति भाव शपथ नेउथिली सेतेबेले संत कवि भीम भोईंकर से ध्येयवाक्य को मु उच्चारण करी, प्राणी को आरत देखी अप्रमित देखू देखू किबा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। ये ध्येयवाक्य को पाथेय करी आज मुझे ध्येयवाक्य तो उच्चारण करी, किंतु एठा को आसबार मु सौभाग्य पाई नथिली। आपण मानकर आमंत्रण क्रमे आज मुझे उपस्थित होई निजको भाग्यवान मने करूछि। तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद दे। सर्वप्रथमे मु संत कवि भीम भोई को विनम्र प्रणाम जनाउछि। एठारे आपण मानक गहरे उपस्थित होई मु बेस आनंदित अनुभव करूछि। आज दिनटी मो पाई एक स्मरणीय दिन होई रहिबो। संत कवि भीम भोईकर वाणी और आदर्श मो पाई सर्वदा प्रेरणार उत्स होई रहिबो। राष्ट्रपति भाव में शपथ ग्रहण कला परे मोर प्रथम उद्बोधन में मु एक कथा जो कही आज मध्य ताकू पालन करने पाई चली मु प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइछि। यार अर्थ हिंदी रे बुझाई कहला परे पार्लियामेंट रो सेंट्रल हॉल रे करताळीर गुंजरण सृष्टि होइथिला। मानव कल्याण पाई निज उत्सर्ग करिया एही कवितार मर्म थिला। एही संत कवि भीम भोईकर केवल मानव समाज प्रति नुहे समग्र जीव जगत प्रति संवेदनशीलतार अभिव्यक्ति। यहाँ मध्य ओडिया साहित्यर उत्कर्षर परिचायक। एटा को आसवा पूर्व प्रथमे मधुपुर गाँव को जाई भीम भोई प्रतिमूर्ति रे पुष्पांजलि अर्पण करिवार मु सुजोग पाइछि। सेही संत कवि को जन्मस्थान को जाई मु निजको गौरवान्वित मने कलु। सेठारे 64 सिद्धि को ध्वनि मंडप को मध्य जाइथिली। या मो पाई सौभाग्यर कथा। तापरे मु कांद्रा गाँव को जाइथिली। सेठारे संत कवि दिव्य ज्योति एवं ज्ञान प्राप्ति पीठ दर्शन कली। सेठार मो कंकड़ा पड़ा गली। सेठारे संत कविकर मंदिर और आश्रम देखिबार मते सुजोग मिली। एई सब स्थान रे मु दिव्य अनुभूति लाभ करिछि। मोर मन है संत कवि जेपरी सबुआड़े व्यापी रही भीम भोई सूक्ष्म उपस्थिति एठारे मु अनुभव करुछि। दयाद एटे बहु परिमाण अनुजाई बहु परिमाण एठे उपस्थित होइछन। सजन मंडल संत कवि भीम भोई साधारण परिवार जन्मी थिले और असाधारण व्यक्तित्व नहीं। आनुष्ठानिक शिक्षा दीक्षा किसी नथिला। पिलादिने से बिल बड़े बुली गाई चराउथिले। निज विषय रे से लिखिछन। से कथा से तांकर लेखनी रे से लिखिछंती। से लिखिछंती बुली थाई दिने नीति प्रतिदिने बस्या को संगते घेनी सुधा तृषा केते बोले जीवन बिकड़े पीउ थाए झर पानी। से गाई चरेला बेले झरणा पानी पीउथिले। आउ चारिआडे से तांकर गाई मानकु नेकरी से बुलुथिले। तांको सहित बुलुथिले। आनुष्ठानिक शिक्षा दीक्षा बिना से उच्चांग साहित्य सृष्टि करा जाय पारे एवं ताहारी माध्यम जगत को दिग्दर्शन दिया जाय पारे। यार ज्वलंत दृष्टांत होउछि संत कवि भीम भोई। से कौन शिक्षा दीक्षा नहीं किंतु गुरुकर कृपा भगवान कृपा
दिव्य ज्योति प्रदान करथिले एवं से बहुत लेखक बहुत बहुत कवि कविता से लिखि जाइछन कह जाए से जन्मांध केही केही कहती बाल्यकाल से चक्षु हराइथिले भीम भाईकर बाह्य दृष्टि सीधा नथिला किंतु तांकर अंतर्दृष्टि थिला प्रखर बाह्य दृष्टि मनुष्य को देखिबारे सहाय्य करे किंतु अनुभव करिया पई अंतर्दृष्टि लदा सेही अनन्य अंतर्दृष्टि थिला भीम भाईकर सेति पई से अनेक कालजयी पद्य रचना करि जाइछंती जहाँ आज मध्य पुरपल्ली रे गान करा जाउछ केवल पुरपल्ली नुहे आज मध्य स्कूल मानकरे कॉलेज मानकरे तांकर पद्य को पाठ करा जाउछ पठन पाठन रे शामिल करा जाइछ मोहिबा गोसाई को द्वारा ओडिसा रे एक नुआ धर्म प्रचलन करा जाइथिला तांक दृष्टि रे ईश्वर अलेख अरूप और निराकार से थिले शून्यंतर उपासना तांकर प्रवर्तित मोहि धर्म जाति जुत विवेचनार ऊर्ध्वरे तेणु समाज प्राय सब वर्गर लोक से ही नुआ पंथा से ही आकर्षित होइथिले एही धर्म ओडिसा रो दूर दूरांतर को व्यापी ए आदर्शर अनुप्राप्त होई भीम भाई तांकर पानी वचन गीत कविता माध्यम महिमा धर्म प्रचार प्रसार करथिले संत कवि भीम भाई समाज रे समता आनिबा पई निजको समर्पण करथिले तांको उद्यम रे महिमा धर्म राजा प्रजा धनी दरिद्र ज्ञानी अज्ञानी समस्तंत्र प्रिय होई पारिथिला तांको दृष्टि रे ईश्वर सब घटरे समान भाव रे विद्यमान तेणु सान बड़र भेद नाही तांको भाषा रे स्थावर जंगम कीटरु पतंग चाहि देले अनुसरी सकल घटरे पुरी समान रे नही सान बड़ करी तांको दृष्टि रे कीट पतंग जीव जंतु मनुष्य समस्त समान सजन मंडली भारत रे नव जागरण और स्वाधीनता संग्राम समय मध्य विभिन्न समाज संस्कार कार्यक्रम करा जायतिला ता मध्य रे छुआ अछुआ भेदभाव दूरकरण अन्यतम महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले बाबा साहेब आंबेडकर प्रमुख अस्पृश्यता दूरीकरण पई आंदोलन करथिले 1934 मसीह महात्मा गांधी पुरी भद्रक पर्यंत पद यात्रा करथिले छुआ अछुआ भेदभाव एवं अन्य कुसंस्कार विषय लोक को सचेतन कराइबा थिला तांकर एही यात्रार उद्देश्य एही पद यात्रा हरे कृष्ण महताब गोपबंधु चौधरी रमा देवी आचार्य हरिहर प्रमुख सक्रिय अंशग्रहण करथिले महिमा धर्म भीम भाईकर रचना गांधी पदयात्रा आदर आदि उद्देश्य थिला समाज रे समानता प्रतिष्ठा करी सजन मंडली महापुरुष मान पीठ को जेते बेले मु जाए अपार आनंद लाभ करे ओडिशा ग्रस्त समय मधुबाबूर कर्मस्थली नेताजी जन्मस्थली आदि को मुझे झारखंड में राज्यपाल थी समय से ही प्रदेश अनेक महापुरुषों पीठ को मुझे भगवान बिरसा मुंडा को गाँ को एकाधिक बार ग्रस्त कर सब पीठर विकास उद्यम कर महापुरुष मान पीठ तीर्थस्थान पर पवित्र यह जातीय जीवन सर्वदा प्रेरणार उत्स आम समस्ते आम महापुरुष मान प्रेरणा नहीं देश गठन में निजक नियोजित करवा उचित भीम भाई रचना कालजयी एवं मानव कल्याण उद्दिष्ट यह ओडिशा मध्य सीमित हो रहा उचित नुहे जीवनी और साहित्य विभिन्न भाषा अनुदित हो सारा भारत रे तथा सारा पृथ्वी रे प्रसारित होगा चाहिए जो कथा कि आमर आदरणीय मंत्री महोदय आमर धर्मेंद्र प्रधान महोदय कहते ये केवल भारत किंबा ओडिशा भितर सीमित हो रही नहीं भाषा ये प्रणिधान योग्य भाषा तांकर चिंता तांकर जो लेखिबार शैली ये केवल ए भितर सीमित हो रहा उचित नुहे पूरा पृथ्वी रे प्रसारित होगा चाहिए ए दिगरे उभय सरकारी और बेसरकारी स्तर में उद्यम होगा आवश्यक तेरे आज आम गाँव में उपस्थित केंद्र शिक्षा मंत्री ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करुवा जानी मु बहुत खुशी हेली सेथिपाई मु तांकु एवं तांको पूरा टीम को साधुवाद जणाउछि आज अनुभव और अनुभूति मो स्मृति सर्वदा अम्लान हो रही आपणकर स्नेह श्रद्धा आपणकर भीम
ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସମତା ଓ ଚିରାଚର ହିତ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଚାର ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ରହିବ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଢେୟ ହେଉ। ଯୁବପିଢ଼ି ତାକୁ ପାଥେୟ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।